जब सिकंदर दुनिया को जीतने के लिए पूर्व की तरफ जा रहा था तो उनके गुरुदेव उनसे कहते हैं कि अगर तुम भारत को जीत लेते हो तो वहाँ से एक सन्यासी ले आना। जब सिकंदर पोरस से युद्ध करके वापस लौट रहा होता है तो उसे याद आता है कि उसके गुरु ने उससे एक सन्यासी लाने के लिए कहा है। तभी सिकंदर अपने सेनापति को कहते हैं कि कहीं आसपास से किसी सन्यासी को बंदी बनाकर ले आओ। सिकंदर का सेनापति वहीं पास के आश्रम में, जहां ऋषि डंडिन रहा करते थे, जाता है और कहता है कि चलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। तो ऋषि डंडिन उसके साथ जाने से मना कर देते हैं। तो सेनापति उनको डराने धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा ऋषि डंडिन उसको ही 4 बातें सुना देते हैं। सेनापति वापस सिकंदर के पास पहुंचता है और उनको सारी बातें बताता है। तो सिकंदर को बहुत आश्चर्य होता है कि एक साधारण सन्यासी को उनका कोई खौफ नहीं है। अगले दिन वह स्वयं ऋषि के पास जाता है और कहता है कि मैं सिकंदर हूँ, पूरे साम्राज्य को जीत चुका हूँ। अगर आप मेरे साथ नहीं चलते हैं तो मैं आपको यहीं मौत के घाट उतार दूंगा। ऋषि डंडिन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ऐसी धमकी किसी और को देना, मेरे सामने तुम्हारे जैसे कई आए और कई चले गए। सिकंदर समझ जाता है कि यह कोई साधारण सन्यासी नहीं है और फिर उनके सामने हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि आप मेरे साथ मेरे राज्य चलिए। तो ऋषि डंडिन कहते हैं कि सिकंदर, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दे देते हो तो। ऋषि डंडिन उनसे पूछते हैं कि सिकंदर, अगर तुम किसी मरुस्थल में फंस गए जहाँ दूर दूर तक पानी न हो और तुम प्यास में तड़प रहे हो, अगर वहीं तुम्हें कोई 1 गिलास पानी पिला देता है तो तुम उसके बदले उसे क्या दोगे? सिकंदर कहता है कि महाराज, मैं उसको पूरा अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो ऋषि डंडिन कहते हैं कि अगर फिर भी उसने पानी नहीं दिया तो सिकंदर कहता है कि मैं 1 गिलास पानी के बदले उसे अपना पूरा राज्य दे दूंगा। तो ऋषि डंडिन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देख सिकंदर, तुम्हारे इस साम्राज्य की कीमत 1 गिलास पानी से ज़्यादा नहीं है और तू इसके पीछे अपनी सारी ज़िंदगी लगा रहा। ऋषि डंडिन की यह बात सुनकर सिकंदर निःशब्द हो जाता है।